हाय फ्रेंड्स, आइए जीएसटी के बारे में जानते हैं कि ये जीएसटी है क्या। जैसे कि आपको पता है, जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि एक टैक्स जो कि गुड्स और सर्विसेज जो दोनों पे लगता है। गुड्स का मतलब सामान और सर्विस का मतलब कोई सेवा। अब बात आई कि ये गुड्स बेचता कौन है। तो गुड्स बेचता है एक दुकानदार, जिसे हम बोलते हैं डीलर या फिर शॉपकीपर। ऐसे ही हो सकता है कि एक फैक्ट्री वाला उसे बेचे, जिसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरर। इन दोनों में क्या फ़र्क है? दुकानदार खाली माल बेचता है, फैक्ट्री वाला पहले बनाता है और फिर बेचता है। ऐसे ही जो सर्विस देता है उसे बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर। तो ऐसा था कि पहले इन दिनों पे अलग अलग टैक्स लगते थे। इस पे लगता था सर्विस टैक्स, इस पे वैट सीएसटी और इसमें एक्साइज वैट और सीएसटी। तो ये सारे टैक्स हमें सीखने पड़ते थे। अब क्या कर दिया है, इन सब पे एक कॉमन टैक्स कर दिया है जिसे बोलते हैं जीएसटी। ये टैक्स पूरे इंडिया के लिए कॉमन है, चाहे आप कहीं भी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे तमिलनाडु हो, हर जगह पे ये सेम टैक्स लगेगा। इसका नाम है जीएसटी। अब बात आई कि ये जो टैक्स है ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। आइए जानते हैं। जितने भी टैक्स हैं ये दो टाइप के होते हैं, या तो डायरेक्ट टैक्स या फिर इनडायरेक्ट टैक्स। जो टैक्स हम अपनी जेब से पे करते हैं उन्हें बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, और जो टैक्स हम अपनी जेब से नहीं पे करते, किसी और से कलेक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स है, सारे अपना अपना इनकम टैक्स पे करते हैं, तो ये एक तरह का डायरेक्ट टैक्स होगा। जैसे वैट, सर्विस टैक्स वगैरह है, ये सब हम कस्टमर से कलेक्ट करते थे और फिर सरकार को जमा कराते थे, तो ये सारे हो गए इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी आने के बाद ये सारे हट गए और इनकी जगह पे खाली एक ही टैक्स रह गया जिसका नाम है जीएसटी। गवर्नमेंट जीएसटी इसलिए लेकर आई थी क्योंकि वो चाहती थी कि वन नेशन वन टैक्स हो, यानी कि इंडिया में कोई भी कहीं भी माल बेचे एक ही टैक्स लगे, जीएसटी। पर जब रियल में जीएसटी लॉन्च हुआ तो उन्होंने एक जीएसटी नहीं बनाया, तीन तीन जीएसटी ले आए। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी का मतलब स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब बात आई कि कौन सी सरकार कौन सा लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लेगी और स्टेट गवर्नमेंट कौन सा लेगी। तो सीजीएसटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट लेती है, और ये जो आईजीएसटी है ये भी पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेती है। कौन सा टैक्स कब लगेगा? अगर आप लोकल माल बेचते हैं, यानी कि स्टेट के अंदर अपने माल बेचते हैं, तो उस केस में लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों। स्टेट के बाहर बेचते हैं तो लगेगा आईजीएसटी। सपोज 1 लाख की सेल है, 5% जीएसटी है, तो बिल कैसे बनेगा लोकल के केस में और इंटरस्टेट के केस में? याद करिए, लोकल में तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, और जैसे 5% जीएसटी है तो 2.5% सीजीएसटी लगेगा, 2.5% एसजीएसटी लगेगा। कुछ इस तरह से बिल बनेगा इसका। सेल 1 लाख की दिखाएंगे, 2,500 सीजीएसटी एसजीएसटी दिखाएंगे, तो टोटल आएगा 1,05,000। इंटरस्टेट की बात करें तो इस केस में खाली आईजीएसटी लगेगा। सेल 1 लाख की दिखाएंगे, सीधा आईजीएसटी दिखाएंगे 5%, 5,000, और टोटल वही आएगा 1,05,000। तो लोकल में तो दो टैक्स लगाने हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी 2.5, इंटरस्टेट में डायरेक्ट एक 5% लगाना है। ऐसी सपोज रेट अगर 12% होता तो यहाँ लगाते 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, और यहाँ पे लगाते डायरेक्ट 12% आईजीएसटी। जब जीएसटी नहीं आया था तब बहुत सारे टैक्स लगा करते थे, जैसे कि वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज। सामान बेचने पे लगता था वैट, अगर हम स्टेट के अंदर बेच रहे हैं। स्टेट के बाहर बेच रहे हैं तो लगता था सीएसटी। ऐसे ही सर्विस देने पे लगता था सर्विस टैक्स, और कुछ बनाने पे लगता था एक्साइज। अब ये जो बिजनेस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, या तो गुड्स में डील करते हैं या फिर सर्विस में। गुड्स में डील करता है एक दुकानदार, जिसे बोलते हैं हम डीलर या शॉपकीपर, या फिर एक फैक्ट्री वाला, जिसे बोलते हैं हम मैन्युफैक्चरर। सर्विस देता है एक सर्विस प्रोवाइडर। अब ये जो डीलर, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर हैं, हो सकता है कि स्टेट के अंदर माल बेच रहे हो सकता है स्टेट के बाहर बेच रहे हो। ऐसे एक फैक्ट्री वाला भी विद इन स्टेट भी हो सकता है, आउटसाइड स्टेट भी हो सकता है।
ऐसे ही सर्विस प्रोवाइडर भी विद इन और आउटसाइड स्टेट सर्विस दे सकता है। तो रूल क्या कहता था कि विद इन स्टेट माल बेचने पे लगता था वैट, आउटसाइड स्टेट बेचने पे लगता था CST। वैट विद इन स्टेट, CST आउटसाइड स्टेट। जैसे माल दिल्ली से बॉम्बे गया तो ये आउट ऑफ स्टेट हो गया, तो इस केस के अंदर CST लगेगा। जैसे माल पुणे से मुंबई गया, दोनों महाराष्ट्र में ही आते हैं, तो उस केस में लगेगा वैट। ऐसी एक फैक्ट्री वाला है, वो माल बना कर बेचता है, तो बनाने पे लगता था एक्साइज और बेचने पे लगता था वैट। एक्साइज एक टैक्स है जो बनाने पे लगता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में लगता है, और वैट एक टैक्स है जो सेल पे लगता है। एक फैक्ट्री वाला पहले माल बनाता है फिर बेचता है, इसलिए बनाने पे एक्साइज और बेचने पे वैट। ऐसे ही आउटसाइड स्टेट में बनाने पे एक्साइज, बेचने पे CST। यहाँ खाली CST था, यहाँ पे एक्साइज के साथ CST है। यहाँ खाली वैट था, यहाँ पे एक्साइज के साथ वैट है। ऐसे ही सर्विस प्रोवाइडर के केस में हमेशा सर्विस टैक्स लगता था, चाहे विद इन स्टेट हो चाहे आउटसाइड स्टेट। इसमें वैट, CST या एक्साइज नहीं लगता था। GST आने के बाद सबके लिए सेम ही हो गया। लोकल में CGST, SGST और इंटरस्टेट में IGST। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या हो, चाहे आप डीलर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर, चाहे सर्विस प्रोवाइडर, सब में सेम टैक्स। लोकल में CGST, SGST, इंटरस्टेट में IGST। यहाँ पर भी लोकल में सेम CGST, SGST, इंटरस्टेट में IGST, और यहाँ पर भी सेम। सपोज मैंने 40,000 का माल खरीदा, इस पर GST दिया 2,000, तो टोटल बढ़ा ये 42,000 का। इसे मैंने बेच दिया 60,000 का, इस पे GST लगा 3,000 और कस्टमर से कलेक्ट किए 63,000। हमें यहाँ पे बताना है कि हमारा आउटपुट और इनपुट GST कितना है। तो जो परचेज पे टैक्स होता है ना, उसे बोलते हैं इनपुट, और जो सेल पे होता है उसे बोलते हैं आउटपुट। यानी इस केस में परचेज पे जो टैक्स है 2,000, ये हमारा इनपुट GST है। जो सेल पे टैक्स है 3,000, वो मेरा आउटपुट GST है। अब बात आई कि कौन सा GST हमें जमा कराना है, आउटपुट या इनपुट। हमें जो जमा कराना होता है वो आउटपुट में से इनपुट लेस करके जमा कराना होता है। यानी कि इस 3,000 में से ये 2,000 लेस करके बाकी 1,000 जमा कराना है। सो हमारे केस में 3 में से 2 घटाएंगे तो 1,000 जो बचेगा वो हमारा GST पेबल होगा। अब इस क्वेश्चन में मेरी परचेज ज़्यादा है, सेल कम है। इसका मतलब मेरा इनपुट GST है 2,000, आउटपुट GST है 1,500। सो मेरा GST पेबल क्या होगा? क्योंकि आउटपुट कम है, इनपुट ज़्यादा है, तो पेबल तो आएगा नहीं, कोई भी चीज़ पेबल इसमें नहीं होगी। ये जो डिफरेंस है इन दोनों का, इसे बोलते हैं GST क्रेडिट। यानी कि GST क्रेडिट होगा मेरा 500, जो कि होगा इनपुट माइनस आउटपुट। इसका मतलब जब हम पेबल निकाल रहे हो तो हम करते हैं आउटपुट माइनस इनपुट, जब हम क्रेडिट निकाल रहे हो तो हम करते हैं इनपुट माइनस आउटपुट। आइए देखते हैं कि GST पेबल और क्रेडिट में क्या फ़र्क है। पेबल तब निकालते हैं जब आउटपुट इनपुट से ज़्यादा हो, क्रेडिट तब निकालते हैं जब इनपुट आउटपुट से ज़्यादा हो। तो पेबल हो गया आउटपुट माइनस इनपुट, क्रेडिट हो गया इनपुट माइनस आउटपुट। टैक्स किस केस में जमा कराते हैं, पेबल के केस में या क्रेडिट के केस में? टैक्स हमेशा पेबल के केस में जमा कराते हैं। टैक्स जमा कराने के लिए एक चालान भरना पड़ता है। तो चालान एक फॉर्म है जिससे टैक्स भरते हैं, ये तब हम जमा कराते हैं जब हमारा पेबल हो। क्रेडिट के केस में क्या करते हैं? क्रेडिट के केस में आपको टैक्स जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इस क्रेडिट को अगली बार के इनपुट में जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, आइए आगे सीखते हैं। सपोज जनवरी में मेरी सेल है 20,000 की, इसमें मैंने GST दिया 1,000, टोटल हो गया 21,000, और मैंने माल बेचा 18,000 का, इस पर GST बनता है 900, टोटल बनता है 18,900। तो मेरा आउटपुट हो गया सेल वाला 900, इनपुट हो गया परचेज वाला 1,000। इस केस में मेरा पेबल तो आएगा नहीं क्योंकि आउटपुट कम है, इनपुट ज़्यादा है, और क्रेडिट आएगा 100 रुपये का। अब बात आई कि इस क्रेडिट का अगले महीने क्या होगा। तो आइए फरवरी की बनाते हैं। फरवरी के अंदर मेरी सेल परचेज कुछ इस तरह से है। 30,000 की परचेज है, इस पर 1,500 GST है, और सेल है 40,000 की, और इस पर 2,000 GST है। तो ये मेरी सेल परचेज है। इसका मतलब मेरी आउटपुट है 2,000,
इनपुट है 1500, आउटपुट 2000, इनपुट 1500, इसका मतलब 500 पेबल आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस 100 को भी यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। इस 100 को ओपनिंग क्रेडिट में दिखाएंगे, इस तरह इनपुट में जोड़ेंगे 100 रुपये। जोड़ने के बाद यहाँ पर आएगा 1600 रुपये। आउटपुट 2000, इनपुट 1500 नहीं मानना, आपको 1600 मानना है और फिर पेबल निकालना है 400। इसका मतलब जो क्रेडिट बच जाता है अगली बार के इनपुट में वो जुड़ जाता है।